प्यारे तलबा तालिबात, आज हम 11वीं जमात में सब्जेक्ट उर्दू में इसका पहला सबक दास्तान ताजुल मुल्क के पहुंचने की बकौली की सरजमीन में जिसके मुसन्निफ निहाल लाहौरी है, इस सबक के मुतालिक जो इसका बकिया हिस्सा जो था उस पर गौर खौस कर रहे हैं। इस दास्तान में निहाल लाहौरी ने ताजुल मुल्क की अपनी दास्तान या उसकी अपनी आप बीती या उसकी ज़िंदगी के वाक़ हालात पर रोशनी डाली है और किस तरह उसकी ज़िंदगी के हालात नशीब व फराज से होकर अपने किन मराहिल से गुजर कर और किन मुश्किलात और मसाइब में घिर कर उसने अपने आप को इम्तिहान में डाला, उसके मुतालिक हम देख रहे हैं। शहजादे ने जो इसकी रग़बत देखी तो हर रोज नई किस्म की रोटी और कबाब तैयार करके खिलाता। शहजादे से मुराद यहाँ पर ताजुल मुल्क। देव निहायत खुश होता, यहाँ तक के एक रोज खुद ब खुद कहने लगा, यानी देव ताजुल मुल्क से कहने लगा, ऐ आदमजाद, तो हर रोज इस लुक़्मे लजीज से मुझे ऐसा खुर्संद रखता है कि अगर मेरे बदन पर हर रोए की जगह जबान पैदा हो और हर जबान से शुक्र तेरे एहसान का अदा करूं तो भी नहीं हो सके, लेकिन अब तक ऐसा तेरा कोई काम मेरे हाथ से नहीं निकला। अगर कुछ मतलब हो तो बयान कर। क्योंकि ताजुल मुल्क जो है वो देव के मिजाज से और जो देव होते हैं उनके मिजाज से वाकिफ था, इसलिए ताजुल मुल्क ने एक हिकमत और यूं कहिए कि एक एहतियात से जो अपनी बात कही उसके बारे में इस पैराग्राफ में है। ताजुल मुल्क ने अर्ज की, मैंने सुना है देवों का मिजाज अक्सर झूठ की तरफ राग़िब होता है और अपनी बात पर कायम नहीं रहते। जैसा कि हम जानते हैं, इससे पहले हमने आपको बताया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कई मखलूक़ात की तख्लीक की, जिसमें जिन और इंस ये दो ऐसी मखलूक़ात हैं, उनके जो अमल है वो नेक व बद ये हमारे सामने है। इसी तरह जिनों के मुतालिक हम सभी जानते हैं कि इनमें भी जो नेक है तो बहुत नेक होते हैं, लेकिन जो बद होते हैं तो इतने बद होते हैं कि इनके मुतालिक हमको बारहा जो है हम सुनते हैं। तो ऐसे ही निहाल लाहौरी ने यहाँ पर जो देव से जो मुराद ली वो इसी तरह की शख्सियत के मुतालिक उन्होंने लिखा। तो बकौल ताजुल मुल्क वो कहता है कि देवों का मिजाज अक्सर झूठ की तरफ राग़िब होता है और अपनी बात पर कायम नहीं रहते। अगर तुम हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कसम खाओ तो मैं अपना राज तुमसे जाहिर करूं। तब देव बोला कि मैं इस बुजुर्ग की कसम से डरता हूँ, खुदा जाने तू क्या कहे। अगर वो मुझसे न हो सके तो मरना पड़े। आखिरश चारों नाचार कसम खाई और पूछा, कहो क्या मतलब है। ताजुल मुल्क ने कहा, एक मुद्दत से मुझको मुल्क बकौली की सैर का सौदा होता है, इस सरजमीन में पहुंचा दे, यही मेरी आरज़ू है। ये बात सुनते ही उसने एक दमे सर्द सीने से खींचा और दो हत्थड़ अपने सर पर मारकर बेहोश हो गया। तो इस तरह इस कहानी में जो वाकया निहाल लाहौरी ने बयान किए हैं, क्योंकि एक दास्तान है और दास्तान में भी उन्होंने कहानी को इस तरह पेश किया कि जो नाजरीन है यानी नजर करने वाले हैं या सामाईन है सुनने वाले हैं, तो उनका जो इस कहानी को समझने का जो जज्बा है, जो नजरिया है, बरकरार रहे। इस तरह वाकयात की अक्कासी उन्होंने की। बाद एक साहब के होश में जो आया हाय हाय करने लगा और मातम ज़दों की सूरत बनाकर बोला, ऐ आदमजाद, हक ताला ने तेरी अजल का सर रिश्ता मेरे हाथ में ना दिया बल्कि मेरी हयात की बाग तेरे हाथ में दे दी। सुन, बकौली परियों की
परियों के बादशाह की बेटी है। 18,000 देव बल्कि इससे भी ज्यादा उसके बाप के गुलाम हैं। वह हर तरह से उसके मुल्क की पासबानी करते हैं। मैं तो एक तरफ वहाँ के खास चौकीदार जो उस मुल्क से नजदीक हैं, उन्होंने भी उस शहर की 4 दीवारी को ना देखा होगा। किसी जी हयात की क्या ताकत, बल्कि सरसरबीन देवों की इजाजत के बगैर जो बर्फ रोज की राह तक निगहबान हैं, मुमकिन नहीं के पहुंच सके। और परियां बेशुमार दिन रात निगहबानी में मशगूल हैं कि कोई परिंदा इस सरहद में पर न मारे। और जमीन के नीचे चूहों का बादशाह बेइंतहा फौज से और सांप बिच्छुओं का लश्कर जमीन पर महाफिजत के वास्ते मुकर्रर है, ताकि कोई सुरंग लगाकर भी न पहुंचे। भला फिर मैं तुझे वहां क्यों कर पहुंचाऊं, और जो न पहुंचा तो यकीन है कि बसबब इस किस्म की जान से जाऊं। अब तो एक काम करके आज फिर इस तरह से खाना पका देख के पर्दे गैर से क्या जाहिर हो और मेरी कोशिश के हाथ क्या बन पड़े। तो इस तरह ये एक दास्तान थी जिसके मुसन्निफ निहाल लावरी है। अब इस दास्तान में जो मुश्किल अल्फाज है, जैसे खुरश खाना, खुराक, दमे सर्द खींचना यानी ठंडी सांस लेना, सदमा होना, परिंदे का परना मारना यानी किसी का गुजर ना होना। तो इस तरह हमारा ये पहला सबक या पहली दास्तान उर्दू की यही खत्म हुई।